मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जिसे आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये कहानी है 3 तपस्वी सन्यासियों और एक सुंदर जवान विधवा महिला की, जो बीतते समय के साथ अपना जीवन यापन करने हेतु वैश्या बन जाती है। ये कहानी रहस्य, रोमांच और जिज्ञासा से परिपूर्ण है। तपस्वी सन्यासी कैसे इस विधवा महिला से मिलते हैं और कैसे उसकी अधूरी तृप्ति को शांत करते हैं। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी का। बहुत समय पहले की बात है। सत्य की खोज में निकले 3 सन्यासी देश देशांतर की यात्रा पर थे। उनकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच की है। वे घोर तपस्वी थे और सन्यासी जीवन जी रहे थे। वे अपने जीवन यापन करने हेतु गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और बदले में लोगों के जीवन का मूल्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने का उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। एक दिन तीनों सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं। गर्मियों का एक तपता दिन है, आसमान साफ है और सूर्य की किरणें मानो धरती को दहला रही हो। तीनों सन्यासी, जिनके नाम देवशी, महायोगी और अचल मुनि था, वे देश विदेश में घूमते हुए एक सुदूर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। वे जीवन के गूढ़ और सत्य की खोज में हैं और इस खोज में उन्होंने राजा महाराजाओं से लेकर निर्धन भिक्षुओं को तक सत्य के मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया था। उन्होंने अनेकों स्थानों पर अज्ञान, मोह और अधर्म का बोलबाला देखा था, लेकिन वे ये भी जानते कि यदि मनुष्य को सही दिशा मिले तो आत्मा का उत्थान भी संभव है। तीनों सन्यासी पगडंडियों से गुजरते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। गांव निस्बतन छोटा था। गांव में गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, जिससे गांव सुंदर और मनमोहक लगता था। वहां एक अलग तरह की शांति थी। गांव के लोग मेहनती थे और खेती बाड़ी में लगे रहते थे। जब सन्यासी गांव में पहुंचे तो लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया और भिक्षा मांगने लगे। वे एक एक घर जाकर भिक्षाम देहि माते कहकर अन्न और जल मांगते। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें जो देते, सन्यासी उसे ले लेते और बदले में उपदेश देते। गांव के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं सन्यासियों से साझा करते। सन्यासी भी धैर्य पूर्वक समाधान बताते थे। भिक्षा के दौरान एक वृद्ध महिला ने सन्यासियों से आग्रह किया, बाबा कृपया हमारे आंगन में आकर भोजन ग्रहण करें। सन्यासियों ने विनम्रता से भिक्षा ली और लोगों से वार्तालाप करने लगे। शाम होने से पहले ही वे पूरे गांव से भिक्षा मांग चुके थे। उन्होंने देखा कि गांव का समाज सामूहिक रूप से संतुष्ट था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अंधेरे कोने भी थे। उन्होंने देखा कि गांव के एक कोने में एक झोपड़ी है जो सबसे अलग थी और वो गांव से बाहर थी, जहां कोई आता जाता नहीं। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से पूछा, तातिये झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी उस झोपड़ी में मत जाइए, वो आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से कहा, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वो एक वैश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वो अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा है वो खुद को रोक नहीं सका है। उसकी काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी को भी मोह में डाल सकता है। तीनों सन्यासियों ने ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। देवशी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर लौट गए, लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या ये केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? तीनों सन्यासियों के भीतर उस महिला से मिलने की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने निर्णय लिया कि हमें इस महिला से मिलेंगे। वे देखना चाहते थे कि वो कैसी है और क्या वास्तव में वो इतनी आकर्षित है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। तीनों सन्यासी विधवा महिला की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे और झोपड़ी के सामने खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम दे। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा खुला और एक सुंदर स्त्री बाहर आई। वो सचमुच अद्भुत सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे हैं। उसकी काली गहरी आंखों में एक अनकही वेदना थी और उसके चेहरे की मोहक मुस्कान देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाता। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ लोग मेरे दरवाजे पर बिना किसी और उद्देश्य के आए हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखट थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या जल मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोहमाया से दूर हैं, हमें केवल जल पिला दीजिए। वह हंसी और बोली, अच्छा भीतर आइए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। तीनों सन्यासी समझ चुके थे कि ये महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी भी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी निडर होकर तीनों सन्यासी अंदर गए और जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद महिला पानी ले आई और उनके सामने बैठ गई। उन्होंने पानी पिया। तभी उनमें से एक सन्यासी ने महिला से पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने पहली बार चौंक कर उन्हें देखा। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ और मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो बोली, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। और जब मैं काम की तलाश में निकली तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश की। मैंने किसी से सहारा मांगा, लेकिन बदले में केवल वासना और तिरस्कार मिला। जब कोई मुझे बचाने नहीं आया तो मैंने अपने अस्तित्व को ही अपना साधन बना लिया। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए मजबूर होता है। समाज बिना कुछ लिए आपको कुछ नहीं देता। इसीलिए मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग अचल मुनि कहते थे, उन्होंने कहा, देवी, संसार का नियम बड़ा ही विचित्र है। यह समाज वही है जो पहले अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है, लेकिन आत्मा के लिए हमेशा एक और मार्ग होता है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि ये मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना? नहीं न, तब सबने मुझे सिर्फ एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। देवशी बोले, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को समझा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को देखा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी वही होता है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता है। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए जब देवशी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा है और उनकी बातों को सुन रहा है। व्यक्ति ने जब सन्यासी को देखा तो वो व्यक्ति सहम गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? देवशी ने कड़क आवाज में पूछा। वो व्यक्ति कांपते हुए बोला, बाबा, मुझे क्षमा करे, तो मैं बस इस गांव का होने के नाते ये देखने आया था कि बाबा इस अकेली स्त्री के पास क्या कर रहे हैं। और वो चुप हो गया। विधवा महिला आगे बढ़ी और क्रोधित होते हुए कड़वे स्वर में बोली, तुम्हें अचानक मेरी चिंता क्यों होने लगी? जब मैंने तुम लोगों के पास काम मांगा तब तो तुम लोगों ने सिर्फ मेरा शोषण किया और मेरे अकेले होने का फायदा उठाना चाहा। मजबूर होकर मुझे ये राह चुननी पड़ी। मुझे शौक नहीं था इस राह पर चलने का। कभी मैं भी इस गांव की पवित्र और स्वाभिमान बहू थी। तुम लोगों ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। तब तो किसी को मेरी चिंता नहीं थी और न किसी ने मेरा साथ दिया। फिर आज अचानक तुम्हारे हृदय में इतनी दया और पवित्रता कहाँ से आ गई? मैं जानती हूँ तुम भी बाकी लोगों की तरह ही मेरे साथ रात बिताने के लिए ही आए हो। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हम स्वार्थी हो गए थे, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहो तो मैं अब निस्संकोच में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी। वो न तो क्रोध था और न ही क्षमा, बल्कि उससे कहीं गहरा सकून था। महिला के मन में संशय था कि क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे। सन्यासियों ने इस संवाद को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना था। फिर उस व्यक्ति की ओर देखते हुए बोल,
क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, यदि ये सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये खबर जब गांव में फैली कि महिला बदलना चाहती है तो गांव में हलचल मच गई। कुछ पुरुष कहने लगे कि अगर ये सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर हमें वो शारीरिक सुख कहाँ मिलेगा जो वो हमें देती थी। इधर महिला असमंजस में थी और उसने ने सन्यासियों से पूछा, बाबा, यदि मैं इस राह को छोड़ दूंगी तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरे अतीत को भूल पाएंगे? महिला के मन में हजारों विचार चल रहे थे। महायोगी मुस्कुराए और बोले, देवी, पानी चाहे कितना भी महला हो, जब वो ठहरता है तो बिल्कुल साफ हो जाता है। समय और धैर्य के साथ वो फिर से निर्मल हो जाता है। सवाल ये नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि ये है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। तभी एक बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे हमने यहाँ आने से मना किया था। गांव वालों में बेचैनी थी कि यदि ये स्त्री सुधर गई तो उनकी रातें रंगीन कैसे होंगी। वो आपस में फुसफुसा रहे थे। सन्यासियों के पास लोगों के मनों को पढ़ने की शक्तियां थी। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से गांव वालों के मन को पढ़ लिया। वो समझ चुके थे कि गांव के लोगों के मन में क्या चल रहा है। सन्यासियों ने आपस में बातचीत की कि समस्या केवल इस महिला की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। पूरा समाज नैतिक पतन के गर्त में जा चुका है। देवशी ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में गांव वालों से कहा, अगर कोई पुरुष सन्यासी बन जाए तो उसे पूजनीय माना जाता है, लेकिन जब एक स्त्री अपने लिए नया जीवन चुनना चाहे तो उसे अपमानित किया जाता है। क्या यह न्याय है? गांव के लोगों में चुप्पी छा गई। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने सन्यासियों का उपहास उड़ाते हुए कहा, बाबा जी, ये तो जन्म से ही ऐसी ही थी। जब इसकी नीयत में ही खोट है तो हम क्या कर सकते हैं? महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में घड़ा का आकार नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव के लोग इस बात को सुनने के बाद निशब्द हो गए थे। उन्होंने पहली बार किसी सन्यासी के मुख से ऐसी बातें सुनी थीं। तीसरे सन्यासी अचल मुनि आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की नहीं न बल्कि तुमने इससे मुंह मोड़ लिया। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया और कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। महिला की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर बोली, बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। समाज का भय छोड़ना होगा और अपने लिए एक नई राह चुननी होगी। महिला ने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, मैं आज से नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। क्या तुम लोग मुझे स्वीकार करोगे? गांव वाले ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की थी। तभी एक वृद्ध आगे बढ़ा और बोला, यदि ये सच में बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों का हृदय परिवर्तन हुआ और गांव के अन्य लोग भी सहमत होने लगे। कुछ को पछतावा हुआ और उनके मन में महिला के प्रति सम्मान जाग उठा। कुछ युवकों ने कहा, यदि ये महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे नहीं रोकेंगे। तीनों सन्यासी गांव वालों के मुख से इस बात को सुनकर संतोषपूर्वक मुस्कुराए और जोर से बोले, गांव में अब परिवर्तन का आरंभ हो चुका है। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। इस राह पर चलते हुए जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, पर तुम अपने धैर्य और सत्य को मत भूलना। धैर्य रखना, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है। सत्य वचन हमेशा कड़वे होते हैं। जो सच्चाई की राह पर चलता है जीवन में वो ही वास्तविक आनंद पाता है। जो लोग अधर्म की राह पर चलकर और बेईमानी करके धन तो एकत्र कर लेते हैं, पर उस धन से उन्हें वो खुशी नहीं मिलती जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर मिलती है। वो धन भी कुछ क्षणों के लिए ही आपके पास आया है, क्योंकि बेईमानी से कमाए हुए धन का परिणाम बहुत भयंकर होता है। सन्यासी की इन बातों ने गांव वालों को बहुत प्रभावित किया। तीनों सन्यासियों ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए।
यह जानते हुए कि उन्होंने केवल एक स्त्री को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलाव की राह दिखाई है। तीनों सन्यासियों ने गांव को अंतिम बार प्रणाम किया और अपनी खोज पर आगे निकल पड़े। सन्यासियों का संकल्प था कि वो जिस गांव में एक बार जाएंगे वापस उस गांव में कभी नहीं आएंगे। गांव वालों ने भी उन्हें सम्मान पूर्वक गांव से विदा किया। महिला ने उसी दिन से मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। जो लोग कभी उसे अपवित्र मानते थे अब वे भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अन्य स्त्रियों ने भी उससे प्रेरणा ली। मित्रों, यह कहानी केवल एक स्त्री के उत्थान की नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि कैसे समाज किसी को गिराने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन यदि सही दिशा दी जाए तो परिवर्तन संभव है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए हम भी ऐसे बदलाव का हिस्सा बने और एक न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाएं। इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल जेके अध्याय को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यपूर्ण कहानियों के लिए जुड़े रहें। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।